नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि हर लोड़ी पर जो सुंदर मुंदर ये गाना गाया जाता है वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि 400 साल पुरानी एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने मौत को चुनौती देकर दो मासूम लड़कियों की जान बचाई। रुकिए मत, ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। लोहड़ी क्यों मनाते हैं? सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये लोहड़ी है क्या। लोहड़ी सब लोहा और डी से मिलकर बना। लोहा यानी लोहे की तवी से जिस पर रेवड़ी बनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये तिल और रोड़ी यानी गुड़ से बना है, तो इसको बोला जाता है तिल लोहड़ी, जो बाद में लोहड़ी बन गया। ये त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। माघ महीने की पहली रात को इस दिन सर्दी अपने चरम पर होती है। इसके बाद से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। किसान रबी की फसल काटने की तैयारी करते हैं। गेहूं, गन्ना, सरसों सब पकने लगते हैं। तो ये खुशी का त्योहार है, फसल का, मौसम बदलने का और नई शुरुआत का। समय और पृष्ठभूमि। सन 1580 की बात है। मुगल बादशाह अकबर का शासन था। पंजाब के संदल बार इलाके में दुल्ला भट्टी नाम का एक राजपूत सरदार रहता था। उसके पिता फजल और दादा बीजा भट्टी दोनों को मुगलों ने फांसी दे दी थी, क्योंकि वे गरीब के हक के लिए लड़ते थे और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन दुल्ला ने हार नहीं मानी। वो अमीरों और जालिमों से लूटकर गरीबों में बांटता था, बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह। लोग उसे पंजाब का रॉबिन हुड कहने लगे थे। वो काला दौर। उस जमाने में पंजाब में एक भयानक प्रथा चलती थी। गरीब परिवारों की खूबसूरत लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और गुलाम व्यापारी मिलकर ये काम करते थे। उन्हें गुलाम बाजारों में बेच दिया जाता था, कभी काबुल, कभी समरकंद, तो कभी दिल्ली के बाजारों में। हजारों रुपए में बेची जाती थी ये मासूम बेटियां। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि ब्राह्मण परिवारों की लड़कियां सबसे ज्यादा निशाना बनती थी, क्योंकि वे गरीब होते थे और विरोध नहीं कर पाते थे। रोज कहीं ना कहीं से किसी बेटी के रोने की आवाज आती थी। सुंदरी और मुंदरी का संकट। पिंड में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर सुंदरी और मुंदरी नाम की दो बेटियां थी। दोनों बहनें बेहद खूबसूरत थी और शादी के लायक हो गई थी। एक दिन गुलाम व्यापारियों की नजर उन पर पड़ गई। वे दोनों बहनों को पकड़कर ले गए। उनके बूढ़े पिता रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। उस बेचारे बाप ने आखिरी उम्मीद में दुल्ला भट्टी के पास संदेश भिजवाया। खबर जब दुल्ला तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। दुल्ला भट्टी की बहादुरी। दुल्ला भट्टी अपने 30-40 साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ा। उसे पता था कि मुगल फौज उसे ढूंढ रही है। उसके सिर पर इनाम रखा गया है, फिर भी वो रुका नहीं। रात के अंधेरे में जब व्यापारियों का काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, दुल्ला और उसके साथियों ने चारों तरफ से घेर लिया। दुल्ला भट्टी आ गया। ये आवाज सुनते ही व्यापारियों के होश उड़ गए। भयंकर लड़ाई हुई। तलवारों की झंझनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और चीखों से जंगल गूंज उठा। दुल्ला ने खुद तलवार चलाकर दोनों बहनों को आजाद करवाया। गुलाम व्यापारी भाग खड़े हुए। अद्भुत निर्णय। लेकिन अब समस्या ये थी, इन लड़कियों को वापस कैसे भेजें? समाज में इज्जत कैसे बचे? उस जमाने में अगर कोई लड़की इस तरह उठा ली जाती
तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता था। लोग ताने मारते थे, बातें बनाते। दुल्ला भट्टी ने एक अनोखा और क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने उसी जंगल में आग जलाई, लकड़ियों का ढेर लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम लोहड़ी पे जलाते हैं। ये शायद मात की पहली रात थी। उसने अपने दोनों भरोसेमंद साथियों से उन लड़कियों की शादी करवा दी, खुद कन्यादान किया जैसे वो उनका पिता हो। उसने कहा, आज से ये मेरी बहनें हैं। दहेज में क्या था पता है? बस एक सेर, लगभग 1 किलो गुड़। इसलिए आज भी गीत में गाया जाता है, शक्कर पाई देवड़ी कुड़ी दा लाल पटारा हो। उसने पूरे वेदी रीति रिवाज से शादी करवाई, अग्नि को साक्षी मारकर, और दोनों जोड़ों को सम्मान के साथ आशीर्वाद देकर विदा किया। परिणाम और बलिदान। दुल्ला भट्टी इस बहादुरी और इंसानियत की कहानी आग की तरह पूरे पंजाब में फैल गई। लोग उसे हीरो मानने लगे, गरीब उसके लिए दुआ करने लगे। लेकिन मुगल सल्तनत ने उसे खतरनाक बागी घोषित कर दिया। उस पर इनाम बढ़ा दिया गया। कहते हैं कि 1599 में आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। लाहौर में उसे फांसी दे दी गई, अपने पिता और दादा की तरह। लेकिन मरते वक्त भी वो मुस्कुरा रहा था। उसे गर्व था कि उसने मासूमों को बचाया। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। पंजाब की जनता ने उसे अमर कर दिया, अपने गीतों में, अपनी कहानियों में और अपने त्योहार में। आज के ज़माने की लोहड़ी। आज 2025 में भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बल्कि अब तो विदेश में बसे पंजाबी भी इसे बड़े जोश से मनाते हैं। आज के समय में खास बातें। नवविवाहित जोड़ों की पहली लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दुल्ला भट्टी ने जो परंपरा शुरू की वो आज भी जिंदा है। घर में नवजात शिशु की पहली लोहड़ी पर पूरा मोहल्ला जश्न मनाता है। बच्चे घर घर जाके लोहड़ी दो गाते हैं और लोग खुशी खुशी देते हैं। आग के चारों ओर घूमकर रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक, पॉपकॉर्न डाला जाता है। सरसों का साग और मक्के की रोटी का विशेष भोजन बनता है। आधुनिक मोड़। आजकल बड़े शहरों में सोसाइटीज में भी लोहड़ी के कार्यक्रम होते हैं। डीजे पर भांगड़ा, आधुनिक कपड़ों में पारंपरिक नृत्य और सोशल मीडिया पर लोहड़ी ट्रेंड करता है। लेकिन असली मजा आज भी गाँव में है, जहाँ पूरा पिंड इकट्ठा होता है, असली लकड़ी की आग जलती है और दुल्ला भट्टी की गीत पूरे जोश से गाया जाता है। तो अगली बार जब आप लोहड़ी पर आग के चारों ओर घूमें और सुंदर मुंदरिये गाएं, तो याद रखिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उस वीर योद्धा की याद है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मासूमों को बचाया। ये उस क्रांति की याद है जब एक आदमी ने समाज की क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई। लोहड़ी सिखाती है, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, बेटियों का सम्मान करो और ज़रूरतमंद की मदद करो। आज भी नवविवाहित जोड़ों की पहली लोहड़ी इसलिए खास मानी जाती है, दुल्ला भट्टी की उस शादी की याद में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे औरा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोहड़ी कैसे मनाते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रोमांचक और प्रेरणादायक सच्ची कहानी। लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद।